first question says which of the following function is carried out by the pancreatic juice. Pancreas बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे लिए फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड, राइट? बिकॉज इसमें स्पेसिफिकली अगर बात करें 3 तरह के अलग अलग एंजाइम्स रहते हैं. ये 3 तरह के एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है, राइट? वन इज द पेंक्रियाटिक अमाइलेज, सेकेंड वन इज पेंक्रियाटिक लाइपेज एंड थर्ड वन इज ट्रिप्सिन. इन तीनों का काम आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एंजाइम किस चीज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. जो अमाइलेज है वो हेल्प करता है टू डाइजेस्ट कार्ब्स. जो लाइपेज है ये डाइजेस्ट करता है फैट्स या फिर लिपिड्स. सिमिलरली जो ट्रिप्सिन है ये हेल्प करता है टू डाइजेस्ट द प्रोटीन्स. सो लेट्स सी विच ऑप्शन विल बी करेक्ट. ऑप्शन नंबर सी, द लाइपेज इमल्सिफाइज फैट्स एंड जो ट्रिप्सिन है ये डाइजेस्ट कर रहा है प्रोटीन्स को. Second question is the opening and the closing of the stomatal pore depends upon 4 options. Correct option is water in the guard cells. जो स्टोमेटा के गार्ड सेल्स होते हैं उनमें अगर तो वाटर का कंटेंट रहेगा, मान लो पानी उनमें एंटर कर गया और जो वो सेल्स हैं गार्ड सेल्स हैं वो बहुत फूल जाते हैं, राइट? दे बिकम्स टर्जिड. टर्जिड का मतलब बहुत टाइट हो जाएंगे. वैसे टाइम पर जो स्टोमेटा होता है वो किस तरह का रहता है? ओपन रहता है. सिमिलरली जैसे ही जो वाटर का लेवल है, वाटर का कंटेंट है लेट से गार्ड सेल्स में से निकल जाएगा, जैसे ही पानी उनमें से बाहर निकलेगा वो ढीले पड़ जाते हैं. दे बिकम्स फ्लैसिड. फ्लैसिड मतलब ढीला. वैसे टाइम पर जो स्टोमेटा होता है वो क्या हो जाता है? इट क्लोजेस. नेक्स्ट वन सेज जनरली द फूड इज ब्रोकन एंड एब्जॉर्ब्ड विद इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स. जैसा ह्यूमन में होता है, हम खाने को बॉडी के अंदर ले जाकर उसको ब्रेक डाउन करते हैं फर्स्टली इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस एंड देन उसको एब्जॉर्ब करते हैं. बट कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा है इन ऑप्शंस में से जिसमें फूड इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी? बॉडी के बाहर ही खाने को ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस. ऐसा काम सिर्फ एंड सिर्फ सेप्रोफाइट्स कर सकते हैं. एंड इन ऑप्शंस में से सेप्रोफाइट कौन है? ऑप्शन नंबर बी, मशरूम, विच इज बेसिकली अ फंगस, राइट? नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. ऑप्शन ए सेज पिरुवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल इनटू माइटोकॉन्ड्रिया. अब माइटोकॉन्ड्रिया में किस तरह की रेस्पिरेशन होती है? एरोबिक या फिर एनारोबिक? आंसर इज एरोबिक रेस्पिरेशन. एंड अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में तो इथेनॉल तो वैसे ही प्रोड्यूस नहीं होने वाला है ना. ऑप्शन ए तो वैसे ही गलत हो जाएगा. ऑप्शन बी सेज एरोबिक रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स माइटोकॉन्ड्रिया. यस, दिस इज डेफिनेटली ट्रू. ऑप्शन सी सेज लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस इन द ह्यूमन मसल सेल्स ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन में ऐसा नहीं होता, एनारोबिक में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है. एंड ऑप्शन डी सेज फर्मेंटेशन इज द फॉर्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. ये भी गलत है बिकॉज फर्मेंटेशन एग्जांपल है एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो अकर करती है इन यीस्ट. ओके, सो सिर्फ बी ऑप्शन सही है. ऑप्शन बी इज राइट आंसर. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि यीस्ट जब ग्लूकोज की फर्मेंटेशन करता है तो कौन से प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं? 4 ऑप्शन हमको दिए. तो स्टार्ट तो हम ग्लूकोज से ही करने वाले हैं सभी ऑप्शंस में. C6H12O6 डिफरेंस जस्ट दिया हुआ है यहाँ पे प्रोडक्ट्स में. और यहाँ पर भी 2 आप मेजर तरह की क्वेश्चंस लिखी देख रहे हो. जो डिफरेंस है, एक तो एटीपी के मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस है ऑफ कोर्स. सेकंड जो डिफरेंस है वो है यहाँ पर जैसे यहाँ लिखा हुआ है लैक्टिक एसिड एंड पहले और आखिरी ऑप्शन में लिखा है C2H5OH जो होता है इथेनॉल. फर्स्टली आपको ये दोनों का पता होना चाहिए कि इथेनॉल एंड लैक्टिक एसिड कब प्रोड्यूस होते हैं. इथेनॉल कब प्रोड्यूस होता है? यीस्ट के केस में जब वो फर्मेंटेशन करेगा ग्लूकोज की. और जो लैक्टिक एसिड है वो यीस्ट वाले केस में तो होगा ही नहीं. ये दोनों ऑप्शंस तो पहले ही आप डिस्कार्ड कर सकते हो बिकॉज ये प्रोड्यूस होता है इनटू या इन अवर मसल सेल्स. एंड ये दोनों ही ऑफ कोर्स एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस में प्रोड्यूस होते हैं. ये दोनों ही एग्जांपल्स हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो यीस्ट में तो इथेनॉल प्रोड्यूस होता है. इधर ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर. एंड स्पेसिफिकली बिकॉज एनारोबिक रेस्पिरेशन के एग्जांपल है और एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस में सिर्फ 2 एटीपी का मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज. हर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब ब्रेक डाउन होगा तो साथ ही 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होते हैं. सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट इज द नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर? द नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर इज 120/80 millimeters ऑफ मर्करी. इसमें 2 नंबर्स होते हैं. वन इज 120 millimeters ऑफ मर्करी एंड द बॉटम नंबर इज 80 millimeters ऑफ मर्करी. एंड ये दोनों नंबर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं दिस यू मस्ट नो, राइट? ह्यूमन ब्लड प्रेशर में ऑलवेज इस तरह से 2 रीडिंग्स लिखी जाती हैं.
द फर्स्ट रीडिंग जो हाइयर नंबर रहेगा, जैसे 120 है, दिस इज नोन एज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, आई एम राइटिंग सिस्टोलिक बीपी. सिमिलरली जो ये लोअर नंबर रहता है विच इज यूजली अराउंड 80, दैट इज कॉल्ड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा विच ऑप्शन करेक्टली शोज द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल्स. ऑप्शन देखते हैं. लंग्स से स्टार्ट करें और बॉडी के सेल्स पर खत्म किए. तो डायग्रामेटिकली यहाँ से स्टार्ट करें, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज द एंडिंग पॉइंट, बॉडी के अलग अलग सेल्स. पहले डायग्रामेटिकली अगर हम देखते हैं तो लंग्स के थ्रू ब्लड यहाँ से होता हुआ लेफ्ट एट्रियम में एंटर करता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है एंड देन वो यहाँ से बॉडी के सेल्स तक पहुँचता है ना. फर्स्टली देखें तो लंग्स, फिर लेफ्ट एट्रियम यहाँ पर है, लेफ्ट एट्रियम के थ्रू होता वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है एंड देन एट द लास्ट वो बॉडी के सेल्स में जाता है. सो ऑब्वियसली इधर ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, इन दोनों में से ही कोई ना कोई आंसर होगा, है ना. बी एंड डी पहले ही बाहर है, बिकॉज यहाँ पे पहले राइट एट्रियम में ब्लड एंटर करा हुआ दिखाया गया और यहाँ पर भी राइट एट्रियम में, विच इज नॉट द करेक्ट लेट्स से ऑर्डर. ओके, आउट ऑफ ए एंड सी लेट्स से विच वन इज द करेक्ट वन. तो ये वाला पार्ट है, दिस इज नोन एज pulmonary vein and what is this one? This blood vessel is the aorta. अब देखते हैं लंग्स के थ्रू पहले वो गया पल्मनरी वेन में एंड देन वो एंटर किया इनटू द लेफ्ट एट्रियम. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए. पहले लंग्स में, देन पल्मनरी वेन्स में, राइट, देन लेफ्ट एट्रियम, देन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड देन एओर्टा एंड देन द बॉडी सेल्स. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. This question says which gland is not related to alimentary canal. It means कौन सा इनमें से ऐसा ग्लैंड है जो डाइजेशन ऑफ द फूड के साथ किसी भी वे में रिलेटेड नहीं है ना. द फर्स्ट ऑप्शन इज पेनक्रियास. ये तो डेफिनेटली रिलेटेड है. पेनक्रियाटिक अमाइलेज, पेनक्रियाटिक लाइपेज, ट्रिप्सिन, बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं जो ये प्रोड्यूस करता है, जो हेल्प करते हैं फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड, है ना. लिवर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड बिकॉज इट प्रोड्यूसेस बाइल जूस. बाइल जूस फैट्स को ब्रेक डाउन करता है इनटू द सिंपलर मॉलिक्यूल्स. तो इन दोनों में से तो कोई भी नहीं हो सकता. ये तो डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. द ऑप्शन सी इज सेल्वरी ग्लैंड, जो कि सेल्वरी अमाइलेज को प्रोड्यूस करता है, दैट इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी. वो जो स्टार्च रहता है उसको ब्रेक डाउन करता है इनटू द सिंपलर शुगर. तो ये भी नहीं हो सकता. ऑप्शन डी मस्ट बी द राइट आंसर. दिस इज एड्रेनल, जो प्रोड्यूस करता है एड्रेनलिन को. ओके, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें पूछा गया कि जब हम किसी ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस हुई है इस चीज़ को प्रूव करते हैं तो हम ऑलवेज स्टार्च की प्रेजेंस देखते हैं एंड अगर स्टार्च प्रेजेंट है देन हम बोलते हैं कि हाँ उसमें फोटोसिंथेसिस हुई होगी. बट हम स्टार्च को टेस्ट करके क्यों बोलते हैं? वाई डू नॉट वी टेस्ट फॉर ग्लूकोज, राइट? बिकॉज देखा जाए तो ग्लूकोज जब लेट्स से सॉरी फोटोसिंथेसिस जब होगा किसी ग्रीन प्लांट्स में तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है फर्स्टली दैट इज द ग्लूकोज, है ना. फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट प्लांट्स के लिए है ही ग्लूकोज, देन व्हाई नॉट ग्लूकोज? Let's see. Option A says starch is soluble in the water. Starch is first of all not soluble in the water. It is insoluble in the water. ये ऑप्शन गलत है और वैसे भी soluble हो ना हो बहुत कुछ फर्क पड़ता नहीं है बिकॉज वो चीज़ इस चीज़ के लिए irrelevant है. Okay. Option B says glucose formed during the photosynthesis gets stored as sucrose. This is also incorrect. Option C is correct option. It says glucose formed during the photosynthesis gets stored as starch. जो भी फोटोसिंथेसिस जैसे हो रही है किसी ग्रीन प्लांट्स में तो ग्लूकोज तो पहले फॉर्म होगा डेफिनेटली, लेकिन साथ ही प्लांट्स क्या करते हैं इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. ओके, स्टार्च बेसिकली एक तरह से आप उनका फूड रिजर्व बोल सकते हो, रिजर्व फूड है. जैसे ह्यूमंस गोडाउन में अपना बहुत सारा खाना स्टोर करते हैं उसी तरह से प्लांट्स के लिए जो स्टार्च है वो उसका गोडाउन है. इसको ऐसे समझ सकते हो आप, राइट. सो दैट इज इट्स एनर्जी रिजर्व या फूड रिजर्व कह सकते हो. सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि जिस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन अमीबा का है वैसा ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें से और किसका है? तो फर्स्टली हमें ये पता होना चाहिए कि अमीबा में किस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है. द आंसर इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? जिसमें ऑर्गेनिजम्स खाने को पहले बॉडी के अंदर लेके जाते हैं देन उसको ब्रेक डाउन करते हैं इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस. अमीबा में ऐसा होता है. इसके अलावा और किसमें ऐसा है? ह्यूमंस में ऐसा होता है एंड ह्यूमंस आर एग्जांपल ऑफ वर्टिब्रेट्स, राइट. वर्टिब्रेट्स जितने भी हैं उनमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही रहेगा. खाना पहले बॉडी के अंदर जाएगा देन उसको ब्रेक डाउन किया जाएगा इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस. फंगस में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता.
ये बिकॉज एक सेप्रोट्रॉफ है, इसमें सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। आई एम राइटिंग सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। टेप बॉम्ब्स जो होते हैं दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ पैरासाइट्स, तो इसमें रहेगा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑल्सो कैस्केटा इज ऑल्सो द सेम एग्जाम्पल, पैरासिटिक मोड ऑफ nutrition. So only option A is the right answer. Next question is respiration is a dash process, catabolic, anabolic, physical और biophysical. इसमें स्पेसिफिकली जो पहले दोनों टर्म्स हैं इनके मीनिंग आपको क्लियर रहने चाहिए। देखो जो कैटाबॉलिक है वो किस तरह की प्रोसेसेस होती हैं जिसमें याद रखो स्टार्ट आप करते हो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से और उसको ब्रेक डाउन करके बहुत सारे छोटे छोटे सिंपलर मॉलिक्यूल्स आपके पास बनते हैं। इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी भी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। ऐसी प्रोसेसेस को बोला जाएगा कैटाबॉलिक। और लेट से अगर हम बिल्कुल इस प्रोसेस का उल्टा कर दें तो उसको बोला जाएगा एनाबॉलिक प्रोसेस। उसमें क्या रहेगा, बहुत सारे छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स को आप लोगे और उनको कंबाइन करके एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाओगे, लेकिन इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज होगी, प्रोड्यूस नहीं हो रही है, आपको खुद से एनर्जी देनी पड़ रही है। ऐसी प्रोसेसेस को बोला जाता है एनाबॉलिक प्रोसेस। सो रेस्पिरेशन जो है वो किस तरह की प्रोसेस होगी, कैटाबॉलिक या एनाबॉलिक? द आंसर इज इट इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस बिकॉज इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ओके, एंड ग्लूकोज जो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसको ब्रेक डाउन करके आप कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जैसे मॉलिक्यूल्स में उसको कन्वर्ट करते हो। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो 3 पार्ट्स होते हैं इनके नाम तो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, राइट, एंड आई गेस होंगे भी, विच आर इलियम, जेजुनम एज वेल एज द डुओडेनम। सिर्फ बी ऑप्शन है जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है, दैट इज द रेक्टम। ओके, सो दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज नेम द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल वेयर नो डाइजेशन टेक्स प्लेस। अब देखो माउथ में भी डाइजेशन होती है, डाइजेशन ऑफ द स्टार्च स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ इटसेल्फ, राइट, सो ये तो ऑप्शन नहीं है। स्टमक में तो डेफिनेटली डाइजेशन होती है बिकॉज वहाँ पर पेप्सिन एंजाइम रहता है जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने का काम करता है, सो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। स्मॉल इंटेस्टाइन तो है ही वो साइड जहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है, सो दैट इज ऑल्सो नॉट द राइट आंसर। सिर्फ ऑप्शन सी जो बचता है दैट इज द राइट आंसर, ईसोफेगस विच इज द फूड पाइप जहाँ पर कोई भी डाइजेशन नहीं होती है, जस्ट इसका काम क्या है कि बक्कल कैविटी से फूड को आपके स्टमक तक लेके जाना। ओके, दैट्स इट। This question says which one of the following blood vessels contain only deoxygenated blood? Let's see. देखो, firstly जो एओर्टा है ये तो डेफिनेटली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। देन वेन्स जनरली सेइंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, बट यू मस्ट नो जो पल्मनरी वेन है दैट इज द ओनली वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, राइट। और जो कैपिलरीज हैं उसमें ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही रहेगा, जहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर कह लो वेन्स और आर्टरीज जहां पर मीट कर रही हैं किसी भी पर्टिकुलर साइट के ऊपर, वहां पर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज रहेंगी, है ना। तो इसके बारे में भी ऐसा पर्टिकुलरली कहना कि इसमें सिर्फ एंड सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू। तो ऑप्शन A is the only one which is the right answer, pulmonary artery. जो pulmonary artery है, as you can see this diagram, that is the only one in these options जिसमें कौन सा blood रहता है, deoxygenated blood रहता है। Okay, so option A is the right answer. Next question is what are the correct substrates for amylase, trypsin, lipase and the pepsin in the same order? Substrates का मतलब है कि किस पर्टिकुलर चीज पर ये काम करेंगे, है ना, इन वेरी सिंपल वर्ड्स कि किस चीज़ को ब्रेक डाउन करने का वो काम करने वाले हैं, ये आपसे पूछा गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अब देखो अमाइलेज जो है वो किस चीज़ को ब्रेक डाउन करता है, सेलेवरी अमाइलेज जिस तरह से होता है हमारे माउथ में प्रोड्यूस, राइट, वो ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को। जो ट्रिप्सिन है विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द पेनक्रियाज, ये ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन्स को। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। जो लाइपेज है ये ब्रेक डाउन करेगा फैट्स को और लिपिड्स को, and the pepsin, this is also the enzyme which break down the protein. just difference क्या है, जो trypsin है ये pancreas produce करते हैं और जो pepsin है that is produced in our stomach. so let's see in the same order कौन सा option सही होने चाहिए, the option number D is the right answer, starch, protein, fats and the proteins. okay, इस क्वेश्चन में अब आपसे पूछा गया कि जो विलाई होती है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, कौन से ऑर्गन में प्रेजेंट होती है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट जो विलाई होती है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, दे आर ओनली प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड नॉट इन द लार्ज इंटेस्टाइन। ओके,
कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के ऑप्शंस आपको डाले जा सकते हैं, बट यू मस्ट नो कि दे आर ओनली प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली. सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट वन इज इन द नॉर्मल एक्सपिरेशन द डायफ्राम इज किस तरह का वो रहता है. देखो, जब हम सांस को अंदर लेके जाते हैं तो डायफ्राम किस तरह का रहेगा, इट रिलैक्सेस. ओके, काफ़ी मतलब फ्लैटेंड शेप में रहता है जब सांस अंदर लेके जाएंगे, बट यहाँ पे पूछा है एक्सप्रेशन, दैट मीन्स सांस जब बाहर छोड़ रहे हैं तो उल्टा रहेगा. जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो डायफ्राम किस तरह का रहता है, उस टाइम पे डायफ्राम इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करके ऊपर की तरफ एक डोम जैसी शेप बना लेता है. सो इस चारों में से जो ऑप्शन है विच इज़ द मोस्ट सूटेबल, दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए. द डायफ्राम इज आर्च्ड. इस तरह की उसकी शेप हो जाने वाली है. ओके, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लिवर से बाइल जूस को रिसीव कौन करता है, एंड अल्टीमेटली एट द एंड आपको पूछा गया, बिकॉज एक्चुअली देखा जाए तो ये 2 स्टेप प्रोसेस है. लिवर ने बाइल जूस को पहले प्रोड्यूस किया, फिर उस बाइल जूस को लिवर ने भेजा कहाँ पे, गॉल ब्लैडर में. गॉल ब्लैडर उसको स्टोर करके रखेगा जब तक बॉडी को ज़रूरत नहीं है, एंड देन जब फाइनली उसकी ज़रूरत पड़ेगी तब वो उसको भेजेगा कहाँ पे, उसकी सेक्रेशन कहाँ पे करेगा, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. तो देखा जाए तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्मॉल इंटेस्टाइन. फाइनली बिकॉज जो बाइल जूस है वो वहीं जाके काम में आता है. ठीक है, दैट्स व्हाई द ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 19 सेज पिरुवेट इज ऑल्सो नोन एज. 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है. ये तो डायरेक्टली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इधर यू नो और यू डोंट नो, राइट, बिकॉज उसका जस्ट ऑल्टरनेट नेम पूछा गया. इसमें कुछ भी समझने वाला पार्ट तो नहीं है एटलीस्ट. द पिरुवेट इज ऑल्सो नोन एज, एंड इसका जो दूसरा नाम है दैट इज पिरुविक एसिड. ओके, this is the last question of this video. Which of the following is an example of detritivore? अब इस वर्ड का मतलब क्या है. देखो, जिस तरह से आपने सेप्रोफाइट्स पढ़े हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड करते हैं, वैसे ही कुछ इनके लिए भी ट्रू है. मरी हुई या गली सड़ी चीज़ों के ऊपर ये फीड करते हैं. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेप्रोफाइट्स एंड डेट्रिटिवोर? द डिफरेंसेस, जो सेप्रोफाइट्स होते हैं वो बॉडी के बाहर ही उसको ब्रेक डाउन करते हैं, देन बॉडी के अंदर उसको लेके जाते हैं. बट इनमें ऐसा नहीं है. जो डेट्रिटिवोर होते हैं डेड एंड डिकेइंग चीज़ों को डायरेक्टली अपने बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, एंड देन उसके ऊपर फीड करते हैं, वहाँ से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेप्रोफाइट्स एंड डेट्रिटिवोर. सो इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डेट्रिटिवोर? द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अर्थ फॉर्म्स.